हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, सियासत में एक और पैंतरा कल सामने आया जब परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान की बातों से डिसएग्री किया। उन्होंने वाज़ा तौर पर कहा कि खान साहब ने जो स्पीच में बाजवा साहब को टारगेट किया है वो नहीं करना चाहिए था, वो कतई तौर पर हमें काबिल कबूल नहीं है। हम खान साहब के इत्तेहादी ज़रूर हैं, हम उनके साथ ज़रूर चलेंगे, लेकिन अगर उन्होंने यही रवैया रखा और बाजवा साहब को काउंटर करते रहे तो हम उनके साथ मजीद राहें जुदा कर सकते हैं या इस तरह की सारी सूरत हाल भी दरपेश हो सकती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि अपने मोहसिनीन को नहीं भूलना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हमारे मोहसिन थे, खान साहब को भी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए और मजीद इन चीज़ों के ऊपर उनको अपनी पॉलिसी का टर्न लेना चाहिए, वरना बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। अब 23 दिसंबर को इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर रखा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। इस मौका पर परवेज़ इलाही की जानिब से इस तरह के बयान आ जाना, ये एक ऐसी सिचुएशन में दाखिल हो रही है तमाम तर सियासत कि अगर इसमें इफ्स एंड बट्स ना रहे तो बहुत से कोलैप्स भी सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब में बहुत बड़े धचके भी लग सकते हैं, बहुत सी चीज़ें भी हो सकती हैं और तमाम इश्यूज़ के ऊपर एक और अहम तरीन आपको अपडेट से आगाह करते चलें कि नून लीग ने पंजाब असम्बली बचाने के लिए सर जोड़ लिए हैं और जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म को खुसूसी पैगाम पहुँचाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सेहत, सयाहत व खेल ओन चौधरी साहब ने मुलाकात की है। उन्होंने वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम पहुँचाया है। अब ये खुसूसी पैगाम क्या है? जहांगीर तरीन साहब किस सफ़ में खड़े हैं? वो इमरान खान साहब के एंटी चलेंगे, इमरान खान साहब के फेवर में चलेंगे, पंजाब में इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेंगे? क्योंकि अभी तक बहुत से MPAs जहांगीर तरीन के अपने हाथ में हैं और जिनको हम ख्याल कहा जाता है, जहांगीर तरीन ग्रुप कहा जाता है। इसमें ओन चौधरी साहब उनके यकीनी तौर पर मरकजी रहनुमा भी हैं और इस वक्त विफाक में एक अहम जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। अब ये जो पैगाम पहुंचाया गया है वो किस हवाले से इंपॉर्टेंट है, पंजाब की हुकूमत के हवाले से या विफाक में? क्योंकि विफाक में भी ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि अगर कुछ चीज़ें जो है वो सेटल करनी है तो पंजाब को पहले किया जाए और अगर पंजाब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की तो तमाम तर कौमी असम्बली का क्या माहौल होगा। अब वहाँ की अपोजिशन तो पहले ही बिल्कुल एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, तो इस फ्रेंडली अपोजिशन के क्या मौक़िफ़ होंगे? क्या हुकूमत विफाक की भी जो है वो ख़तरे में आएगी? सोच विचार हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में क्या सोच रही है? और बिलखसूस जो नून लीग का परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अभी तहरीक अदम एतमाद ना पेश करने का फ़ैसला है, इसके पीछे के मुहरकात क्या हैं? क्योंकि ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब राब्ते में हैं नून लीग के और आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुलाकात भी की चौधरी शुजात हुसैन के साथ। चौधरी शुजात हुसैन के साथ शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में ये चीज़ें तो सामने आ गई कि यकीनी तौर पर पंजाब में हर सूरत रखना डाला जाएगा कि पंजाब की असम्बली को तहलील ना किया जाए, लेकिन ये तमाम तर इख्तियारात इस वक्त वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के पास हैं और इनके ऊपर कमान कर रहे हैं इमरान खान साहब। अब जो कल की अपडेट है, इनसे तो वाज़ेह तौर पर ये एक बात क्लियर हो चुकी कि चलें असम्बलियाँ भी अगर खान साहब के कहने पे परवेज़ इलाही साहब डिज़ोल्व कर देंगे, लेकिन ये शीशे में पड़ी हुई दरार है इमरान खान साहब के दरमियान और परवेज़ इलाही के दरमियान। इसमें मोहसिन इलाही साहब बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इमरान खान को भी कायल कर रहे थे, ज़मान पार्क में मुलाकात भी हुई। फौरी तौर पर इस बयान के ऊपर जो परवेज़ इलाही साहब ने दिया था, इसके ऊपर इमरान खान को एतमाद में भी लेने की कोशिश की गई, लेकिन यकीनी तौर पर ये पॉलिटिक्स में इस तरह के उतार चढ़ाव और चौधरी शुजात हुसैन का दोबारा एक्टिव हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले भी ऐसा एक कार्ड प्ले किया था, ऑल्दो के तमाम कमान परवेज़ इलाही के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन अभी भी क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है कि चौधरी शुजात हुसैन के साथ परवेज़ इलाही के वैसे ही राब्ते हैं, सियासी नज़रियात पर सियासी इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि वो फैमिली टर्म्स हैं और फैमिली टर्म्स में बहुत सी चीज़ें मजबूरियों के तहत भी डिसाइड की जाती हैं। और अगर ऐसी मजबूरी के तहत परवेज़ इलाही को कहीं फिर से कैप्चर कर लिया गया, मोनोपलाइज कर लिया गया, तो मोहसिन इलाही साहब क्या स्टैंड लेंगे? क्योंकि तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त मोहसिन इलाही साहब ही सामने खड़े हुए नजर आए हैं। अब ये जो नून लीग का परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश ना करने का फैसला हुआ है, इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ, जिसमें साद रफ़ीक साहब, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, सालिक हुसैन साहब, तारिक बशीर चीमा साहब ने शिरकत की और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है कि पंजाब की हुकूमत को किस तरह
टूटने से बचाया जाए। अब ये पहली मर्तबा ये पाकिस्तान की सूरत हाल में, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक ऐसा मंजरनामा सामने आया है जिसमें अपोजिशन कोशिश कर रही है कि हुकूमत ना टूटे। हुकूमत टूटकर उनको नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, ये नुकसानात किस हद तक होंगे? वो वही नुकसानात हैं जिसका खतरा यकीनी तौर पर विफाक में बैठी हुई हुकूमत महसूस करती है कि अगर पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सियासी लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ की असम्बलियाँ डिजॉल्व हो गई और वहाँ पर अगर हम बाई इलेक्शन में चले गए तो हमारी अपने विफाक की रिट क्या रहेगी, उसकी कंपेटिबिलिटी क्या रहेगी। और तमाम तर सूरत हाल में जो 27 किलोमीटर का एक रकबा जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि होल्ड कर रही है इस वक्त विफाकी हुकूमत, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवालात, बहुत से जवाबात इन तेज़ी के साथ बदलती सूरत हाल में दरपेश तो हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अहम है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब का दोबारा एक्टिव होना, अलीम खान साहब की भी मुलाकातें करना और दोबारा से एक ऐसा पैगाम वज़ीर आज़म साहब को पहुंचाना, इसका मतलब ये है कि पंजाब में कहीं ना कहीं रेत सिरक रही है और वो इमरान खान साहब के हाथों से ना निकल जाए। बहुत से सीनियर लोग ये भी समझते हैं, तबसरे करते हैं, तज्जिए देते हैं कि इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में जो स्पीच दी थी वो उनका टर्निंग पॉइंट था और वह टर्निंग टुवर्ड्स डाउनफॉल था। अब इमरान खान साहब वाकई सियासी तौर पर डाउनफॉल की तरफ जाएंगे, वाकई खान साहब ने जो फैसले किए वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के तहत थे या एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी के तहत इस तरह के फैसले किए जाने की वजह से खान साहब को बहुत से मजीद नुकसानात का सामना हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो उनका यही है कि जिस इत्तेहाद के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा तकिया है, जिस इत्तेहाद के ऊपर वो सबसे ज़्यादा मान कर रहे हैं और अपने साथ बिठाकर स्पीच भी करते हैं, लेकिन वो उस इत्तेहाद की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाना, और खान साहब भी इस बारे में चुप नहीं बैठेंगे, यकीनी तौर पर इसके ऊपर वो अपना कोई ना कोई मौक़िफ़ देंगे। तहरीक इंसाफ कभी परवेज़ इलाही साहब को उठाती है, कभी गिराती है, कभी उनको चोर डाकू कहती है, कभी अपना वज़ीर आला कहती है, कभी कहती है कि सबसे बेहतरीन वज़ीर आला हैं। अब ये कशमकश की सियासत में किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान और पंजाब का नुकसान ज़रूर हो रहा है। अब ये तरीके अदम एतमाद ना पेश किया जाना, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बर्फ़ ज़रूर पिघली है आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान और ये जो परवेज़ इलाही साहब के मामलात हैं। अगर वहाँ पर वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस नहीं पेश की जा रही तो एक बात का तो क्लियर कट सामना आ गया ना कि ये सूरत हाल सामने आ गई कि तमाम तरह इख्तियारात परवेज़ इलाही साहब के पास रहेंगे। वो हुकूमत को डिरेल करें या हुकूमत की असम्बलियाँ तोड़ें या असम्बलियों में रहें, तमाम इख्तियार अदम एतमाद नहीं पेश होगी तो तमाम इख्तियार वज़ीर आला के पास रहेगा, ये क्लियर हो गया। अब ये तमाम इख्तियार वज़ीर आला के पास तो रहेगा, परवेज़ इलाही के पास तो रहेगा, तो सवाल यहाँ पर यह है कि परवेज़ इलाही का इख्तियार किसके पास जाएगा? क्योंकि इस वक्त वज़ारत आला की कुर्सी के इख्तियार की बातें नहीं हो रही। इस वक्त वज़ारत आला की कुर्सी पर जिस शख्स ने बैठा हुआ है, जो शख्स बैठा हुआ है, उसके ऊपर इख्तियार की बातें हो रही हैं और कुछ लोग इमरान खान साहब का इख्तियार जमाना चाहते हैं और कुछ लोग अभी भी पुरानी और देरीना जो उनकी जाहिर सी बात है दोस्ती है, एक फैमिली टर्म्स हैं, एक फैमिली है, अपने भाई हैं, वो समझते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन अभी भी उनको कायल कर सकते हैं। तो तमाम तर कोशिशें वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के माइंड को घुमाने के लिए की जा रही हैं। उसमें पीटीआई के सबसे बड़े टिल्ट में मोनिस इलाही साहब हैं, लेकिन तमाम तर दूसरी फैमिली जो है वो नून लीग और पीडीएम के हक में नजर आती है। चौधरी शुजात हुसैन से पूछा गया कि अगर आप परवेज़ इलाही के अलावा किसी को वज़ीर आला बताएं, चाहे नून लीग में, तो कोई मसला तो नहीं है? उन्होंने कहा जनाब कोई मसला हमें नहीं है, अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के हक में बेहतर है। तो सवाल हुआ कि हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला होना चाहिए, तो चौधरी शुजात हुसैन ने यह वाज़ेह तौर पर कहा कि वो किसी सूरत वज़ीर आला कबूल नहीं होंगे, उनकी जगह पर किसी और को होना चाहिए। और वज़ारत आला के लिए आप ये भी बात नोट कर लीजिए कि काफली के मजीद उम्मीदवार भी सामने आ सकते हैं अगर परवेज़ इलाही साहब को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये तमाम कयासराइयाँ तब तक दम तोड़ चुकी हैं जब तक परवेज़ इलाही साहब इस बारे में कोई हतमी फैसला या ऐलान नहीं करते। ऑल्दो के ये पॉलिटिक्स में एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इख्तलाफात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। शायद उस परस्पेक्टिव से, उस जो है माइंडसेट से परवेज़ इलाही साहब ने कहा हो कि मैं इमरान खान साहब की इन बातों से इख्तलाफ करता हूँ, इमरान खान को बाजवा के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, अब वो उनके मौसिन हैं, उनके साथ फरमोशी नहीं करनी चाहिए और ये डेडलाइन को क्रॉस ना करें। अब वो जा चुके हैं, अब ये कुछ बैरियर्स अपने ऊपर भी बांधें।
लेकिन ये क्योंकि इस तरह की बात इस टाइम पर आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और महज 7 रोज का वक्त जो था वो दिया गया था खान साहब की जानिब से असम्बलियां तहलील करने का, तो ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर फैसला होना है पाकिस्तान की मुस्तकबिल में चलने वाली तमाम सियासत का। इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो पंजाब में सनसनी मची है, इस पर बात करने के लिए इफ्तिखार चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इफ्तिखार साहब, आप क्योंकि बानी अरकान में से हैं, आपका नज़रिया वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद का नज़रिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस नज़रिए पर परवान चढ़ी थी, आप वही नज़रिए के पैरोकार हैं और उसी को लेकर आगे चलते हैं। तो अब ये जो गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स आ चुकी है पंजाब में, कभी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कभी उस तरफ जाते हैं, कभी उनका टिल्ट किसी जानिब हो जाता है, कभी वो बेटे के हाथों मजबूर होते हैं, कभी वो बड़े भाई के हाथों मजबूर होने का खदशा है। तमाम तर सिनारियो के ऊपर आप क्या समझते हैं कि खान साहब ये जो गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी उस रिजिड पॉलिटिक्स या जो उनका स्टाइल था पॉलिटिक्स का, उससे हटकर उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्राउंड रूट्स पर फायदा होगा या नुकसान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और सच्ची बात है, आज मैंने एक कॉलम भी लिखा है और अपने ट्वीट में भी यही मौजू सुखन बनाया है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, वो सर जिस तरह आपने फरमाया वो बिल्कुल मौक़िफ़ वही है। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाकई एक आइन है जिसके ऊपर वो चलती है? जी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आइन है जिसका मैं आइन बनाने वालों में शामिल हूँ। और अबुल हसन अंसारी साहब, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, वो शामिल हैं उसमें। तो हामिद जब खान आपकी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के आइन से कोई इनहराफ करता है तो क्या सजा है? आप तो कोई सजा भी रखी होगी ना? हमने बिल्कुल उसका सजा भी है और उसकी जजा भी है। तो और सवाल कुछ नहीं। अगर आपके चेयरमैन साहब ही इनहराफ कर चुके हों तो उनके लिए क्या सजा तजवीज़ करेंगे? हाँ, आप सुनिए जरा बात। अब मेरा ख्याल है आप मुझे मौका देंगे कि मैं सर। इस मौका अपना वो आपको मौक़िफ़ बयान कर सकूं। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे एंकर और ऐसे नौजवान एंकर ऐसी बात पूछते हैं जो कि दरअसल अवाम पूछ रही होती है कि पाकिस्तान की एक अक्सरियती पार्टी जो है वो इस दफा जो क्या कर रही है और वो लोग चाहते क्या। बिल्कुल। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आइन है और एक आइन पाकिस्तान का अपना है जो उसकी हदूदों क़यूद इस तरह है कि वो जो निज़ाम आपको इजाज़त देता है, इस निज़ाम में सिर्फ 51 वाले जीत जीत के आ नहीं जाते, बल्कि 10 वालों के हाथ में भी सब कुछ आ जाता है। कि वो 10 वाले जो है इन पार्टियों को अपने वो क्या कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लफ्ज़ है उसके लिए कि ब्लैकमेल करते हैं। वक़्त आता है तो अपने जो है वो ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अब उनके कोई बेटे मोहम्मद सलाही उनको परेशान करते हैं या उनके बड़े भाई जो ख़ानदान के लीडर भी हैं, तो वो जो है उनके पास एक ताकत आई हुई है। हमारे पास जो असेंबली में थी, वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, बल्कि मैं तो आज ये कहता हूँ कि जब असेंबली में वो वो लोग आ जाएं, नंबर 1 जो है उनको इख्तियार दिया जाए और 3/4 के हिसाब से उनके खिलाफ अदब एतमाद लाई जाए।
वगरना ये पाकिस्तान आज जो है वो परवेज इलाही अगर न भी हो तो दूसरे किसी और के हाथ में भी इस तरह का हाथ आ जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ कि वो बंदर के हाथ में उस तरह होगा, वो किसी तरीके से भी चल सकता है और उसके साथ वो जो पार्टी को वो अपना ब्लैकमेल कर सकता है देखिए और ऐसे इफ्तिखार चौधरी रस्तों पे साहब, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। आपकी यकीनी तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की माजी पर भी बड़ी गहरी नज़र रही है, और ये जो आपने बात की है बिल्कुल करक्स है। आप नज़रियाती तौर पर बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं होता ना। आपने जिस आइन की बुनियाद रखी, आपके लोग आइन बनाने वाले ही उससे इनहराफ करेंगे, तो फिर दूसरे पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है। अब मैं बात कर ही रहा था, इसी तरफ आ रहा था। हम्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आइन पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा सर। नहीं पढ़ा। हम्म। मैं अब आपको बता देता हूँ कि हम्म। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बिल्कुल इस किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहती और ना ही इफ्तिखार साहब, इससे। मैं यहाँ पर आपको आपको यही बात, मुझे माजरत के साथ मैं आपसे थोड़ा वक्त ले रहा हूँ कि मैंने आइन नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने आइन पढ़ना मुनासिब नहीं समझा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि मुझे इनकी बातों में कोलो फेल में तजाद नजर आया। और आइन कुछ और कहता है, इनके लीडरान कुछ और कहते हैं, तो मुझे फिर पढ़ना मकसूद नहीं था। क्योंकि आपके जो कोलो फेल होते हैं वही आपके आइन होते हैं, वही आपकी आदात होती हैं, वही आपका तरीकाकार होता है अब पॉलिटिक्स में चलने का। अब आगे आप बात अब कीजिएगा। आप सुनिए कि आपने जो जिंदगी में जो एक डेफिशिएंसी है, उसको मैं नालायकी नहीं कहूंगा, हम्म। जो डेफिशिएंसी है हम्म। उसको ये उज़र दे के ये ना कहे कि मैंने पढ़ा नहीं। आप पढ़ा बिल्कुल करें। ठीक। आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की हर जमात का आइन आपको पढ़ना चाहिए। देखिए पहली चौधरी बात साहब, तो अगर ये अगर अगर आइन मैंने अगर और मैंने अगर सुने सुने मैंने वही तो सुने वही हमजा बातें आइन में लेकिन एक उससे बात सुने इनहराफ पर पढ़नी हमजा, है, आज मुतजाद बात पढ़नी जो है, है खान मेरी साहब बात तकरीर करेंगे स्टेज पे चढ़कर नहीं और नहीं करेंगे, तो नहीं मुझे यकीन करें इससे एतमाद उठता जाएगा नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, एतमाद। हमजा साहब, मेरा ख्याल में आप कुछ आज कुछ इस तरह का कोई जो वो नाश्ता करके आए हैं या दोपहर का खाना खाया है कि जिसमें आपने ये एक फैसला किया हुआ है कि मैं किसी दूसरे को बात नहीं करने दूंगा और मैं अपने ही नहीं नहीं, चलाऊंगा। कतन तौर पर लेकिन मैं चाहिए साहब। आपको जो देखें, बताना चाहता मैं हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान आपसे मेरे तहरीके बड़े इंसाफ, राहो रस्म आप है, मुझसे मैं बड़ा अपने आप दिल की मुझसे बात आपसे कर पूछेंगे। रहा हूँ, और बड़े जो नहीं है नहीं, इंदो नाक नाक आप तरीके से कर मुझसे रहा हूँ कि मेरा पूछेंगे दिल तो वाकई जो है इस चीज के ऊपर चुभता है। नहीं नहीं नहीं, आपका दिल जरा रखे। आपने आप बड़े बड़े लोग देखे हुए हैं, परवेज इलाही साहब भी और दूसरे लोग भी करते रहते हैं हमारे साथ, तो हमने हम्म। दिल बड़ा किया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने हमने भी सर आपसे अपने सीखना है बंदों में ना। गोलियां खाई हुई हैं और वो सारा समझाओ। हम्म। अब आप एक लुकमे के साथ आप लुकमा चलाएंगे तो फिर मेरी बात नहीं हो सकेगी। फिर सर मसला मेरी ये मेरी है कोई कि मजाल नहीं आज सर, आज आप आज कंटिन्यू का कीजिए। मसला ये होगा कि फिर यही होगा कि भाई आप ऐसा करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। देखिए, आप वन टू वन मुझसे बात कर रहे हैं। सर अब मेरा अगर प्रोग्राम हम मौकूफ पूरा नहीं लेंगे तो उसका फायदा क्या? फिर बिल्कुल तो सर, आप अपनी चलाएं, आप इफ्तिखार साहब मैं अपनी यही कह रहा हूँ कि आप जगह अपना पर आप अपना अपना मौकफ करें कंटिन्यू ना। कीजिएगा। सर अपना अपना मौकफ करें, कंटिन्यू मौकूफ कीजिएगा। नहीं। मैं आपको कहता हूं कि मैं पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस मामलात में समझता हूँ और बात करना भी मुझे आती है। मेरे सर पास एक थोड़ा बहुत अल्लाह ने नॉलेज भी दे रखा है। अगर आप ही की बात सुननी है और आप ही ने अपना आप को लुकमा दे के मेरी बात को रोकना है, सर तो आप फिर हमारे जनाब हम उस्ताद हैं, हम ऐसा आपसे रहनुमाई चाहते तो हैं, कोई और बात सवाल सवाल तो करेंगे क्योंकि हम सीखना चाहते हैं आपसे। नहीं। आप सवाल जरूर करें, आप बिस्मिल्लाह करें, लेकिन सवाल का जवाब भी तो लें। चलें ठीक है सर, अगर जवाब सवाल ही मैं आपने ही करना है मैं और जवाब माजरत के भी साथ आप ही नहीं आप देना है कंटिन्यू कीजिएगा। और आपने ये कहना है कि भाई ये जी इफ्तार चौधरी साहब ये बताएं, मैं बताना शुरू करूंगा तो सर आप अपनी जनाब अली बिल्कुल ठीक सर। को चॉइस देंगे। साहब, चॉइस साहब, हाँ मैं अपनी बात के ऊपर चले, मैं तस्लीम करता हूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर। मैं लोगों, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपसे जो बात करना चाहता हूं आज के सवाल के बारे में, ये कहते हैं कि आइन और पाकिस्तान का आइन, मेरा मकसद ये है। हम्म। और ये कहते हैं कि आइन ऐसा है नहीं तहरीके इंसाफ का जिसको मैं पढ़ सकूं। हम्म। मेरा कहना ये है कि पढ़ना चाहिए। उसमें कोई गाली नहीं लिखी हुई, उसमें कोई इस तरह की नहीं, हुकूक लिखे हुए हैं उसमें लोगों के। मतलब चेयरमैन का अपना जो है वो। बाकी जो ये बात करने वाली बात, ये भी आज क्या हो रहा है, ये तो देखें। इसी तरह पाकिस्तान की जो सियासत है
वो पल पल में बदलती है, और उसके बदलते हुए हालात में फिर लोग जो बात करते हैं, जो हम जिनके साथ हमारा इश्तराक हुआ होता है, हम्म। वो जनाब उनके जो अमल होता है उसका रद्द अमल होता है। और हम्म। इसमें हम पार्टी, आपको पता है, पूरी पार्टी लाहौर बैठी हुई है, और हम्म। खान साहब अपने लोगों से मशवरा करके, वहां बात करके, उस जो आइन हमारा कहता है, जो हमारी जो क्या उसको कहते हैं कि जो हमारी कोर कमेटी है उससे बात की जाती है, और फिर वो जो हदायत या जो उनको मशवरा दिया जाता है उसका बात करते हैं। अब हम्म। देखिए, शहबाज शरीफ साहब और वजीर आजम जो पाकिस्तान के हैं, वो भी तो किसी से पूछ के ही करते होंगे। अब डेफिनेटली। सियासतदान सर, इतने भी नालायक नहीं है, सर इतने इजाजत नालायक नहीं कि इजाजत सब दीजिएगा, किसी की मैं बात। भी मैं भी यहाँ पर अपना एक ऐड करता चलूँ, बात आपकी ही रहेगी। सर, आप में और उनमें फर्क ही तो था जिसकी वजह से अवाम आपकी तरफ जाना चाहती थी। आप कम से कम तहरीक इंसाफ जब उन लोगों की मिसालें देती है तो इसका मतलब ये है कि आप भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, तहरीक इंसाफ वाले। आपसे मुराद तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर इसलिए मैं उनको कोट नहीं करता। हम कहीं भी बुराई की मिसाल देकर बुराई को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमने अच्छाई की अगर बात की है तो हमने अच्छाई की तरफ जाना है। हम तहरीक इंसाफ के लोग जो थे, जो तहरीक इंसाफ की तरफ जाना चाहते थे, वो तो कथित तौर पर इनको वो मुस्तरद करके आए थे ना, वो खान साहब को जानते थे। अब खान साहब ही अपनी उस पार्टी का, उस आइन का कोड ऑफ कंडक्ट मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट से जिस तरह आपने भी एग्री किया है कि ये जो 10 सीटों वाली जमात है ये हमें ब्लैकमेल कर रही है, तो सर ये अगर कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर निकलेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आप दूसरी असेंबली डिसॉल्व करने से पहले अपनी पार्टी को डिसॉल्व करें, अगर आपकी पार्टी का आइन उस तरीके से नहीं चल पा रहा जो उसकी असास थी। वो मुझे लालू प्रसाद यादव की बात याद आ रही है, जो किरण थापर हम्म। उनसे सवाल कर रहा था, और उसने कहा जी कि आप ये जो स्कैंडल है, इस स्कैंडल के बदले में आप रिजाइन कर दें और छोड़ दें। तो फिर उन्होंने जवाब ये दिया था कि जनाब करण थापर साहब, यहाँ स्टूडियो में बैठ के ये टाई सूट लगा के जो आप बात करते हैं, जब हमारी तरह लोगों के सामने आए और 55 सेंटीग्रेड के जनाब अली कंपेन कर रहे हों और वोटें मांग रहे हों, तो फिर आपको पता चल जाए कि हमें क्या लोगों के कहने के मुताबिक, लोगों की मंशा के मुताबिक काम करना चाहिए या रिजाइन करना चाहिए। हम्म। आप ये कहते हैं, पाकिस्तान का आइन जो है आपके, जो ये 5-10 पार्टियों वाली है, इनको अब इजाजत देता है, हम्म। वो इकट्ठे होकर वो जनाब कर लें, और दूसरा पाकिस्तान के आइन है, और आप बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के आइन को ना तस्लीम करें। हम्म। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का जो आइन है वो पाकिस्तान के आइन के ताबे है। ये हम्म। आइन को देता है इस तरह की इजाजत। वो दोनों तरफ खेलते हैं, जहाँ पे उनको फायदा मिला वहां कर लिया। आप उनके मुताबिक, उसी तरह तो हम इनके साथ काम कर रहे हैं। हमने एग्रीमेंट किया है, हमने उनको एहतराम दिया है, उनको आइन ने अगर इज्जत दी है तो परवेज इलाही को हम कौन होते हैं ना इज्जत दें। हम्म। लेकिन आप ये देखें कि ये इस तरह वो दूसरे लोग जो हैं, हमारी जो 12 पार्टियां हैं, बानमती का कुंभा, और जिसने बानमती का कुंभा का जोड़ा, कहीं की ऊन कहीं करोड़ा, उनको क्या मौत पड़ गई है? वो हम्म। हमारी हुकूमत बरकरार रखने के लिए उनको कौन सी तड़प है? जब डेफिनेटली हम फजल मैं कमाल उसी से तरफ, चॉइस साहब, और मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं अपने, मेरा अगला मौजू वही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करता चलूंगा कि बिल्कुल हम स्टूडियो में बैठकर हमें वो एहसास नहीं हो सकता, लेकिन हम भी आवाम हैं, हम भी आवाम के पास पहुँचते हैं। अगर हम, हमारी कोई मसले मसाइल ना हो, लेकिन हम तक लोगों के मसले मसाइल पहुँचते ज़रूर हैं। हम उनके मसले मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आपसे सवाल करते हैं सर, जसारत करते हैं आपसे सवाल करने की बड़ी आजिज़ी के सर, साथ। हम भी लोगों में रहते हैं। बात सुने, सुबह होती नहीं है तो लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं, और ऐसे ही शाम है होते सर, तक हम ऐसे ही है, लोगों के लिए काम करते रहते हैं। हम भी ऐसे ही तो है। जाहिर है मुंह में जुबान रखते हैं। काश बिल्कुल। पूछो कि मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा ये है कि हमारे लोग, मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले लोग, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग, किसी सूरत में भी इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ रहे। उन्होंने फुल इमरान विजन खान दिया साहब को हुआ अकेला नहीं छोड़े, है। वाकई पाकिस्तान ओके। तहरीक इंसाफ और के अगर वोटर्स, उन्होंने किया है, उनके लोग अब इतना इंटैक्ट हैं। मगर प्रॉब्लम क्या खान है? साहब तो अब अकेला मसला छोड़ रहे ये हैं है, ना। खान साहब क्या अब इशू लेकर मसला चल ये रहे है, हैं? हमारा मसला तो ये है खान, कि भाई वो जो लोग हैं,
उनको इतनी पीड़ पड़ गई है। अब मीडिया जो है, आपको महंगाई नजर नहीं आती। आप कभी किसी वक्त में कहते थे कि ये महंगा हो गया, ये जैसा महंगा हो कतई गया, तौर इसको पर तोड़ो हम आपका, महंगाई के ऊपर ये भी होना बातें चाहिए, करते हैं, महंगाई का होना हम चाहिए। महंगाई के ऊपर भी, हम आज पॉलिसीज के ऊपर, हम हुकूमत के ऊपर, हम उनकी भी डिंगियों के ऊपर बातें करते हैं, मगर क्योंकि तहरीके इंसाफ ने अपना पैमाना ऐसा बनाया था कि उस पैमाने के तो ऊपर हमारा सवाल पैमाना करना अच्छा हमारा है, सबसे डॉक्टर बुनियादी हक है, साहब, सबसे पैमाना बुनियादी हमारा हक है। अच्छा है। देखें चौधरी साहब, आप बुजुर्ग हैं, आपका सियासत के ऊपर यकीनी तौर पर मेरे से ज्यादा जो है वो गहरी नजर होगी, लेकिन एक अदना से क्योंकि एक आम अवाम हूं, एक अदना सी अवाम और शहरी होने के नाते मैं तो ये चीज जानता हूं ना कि खान साहब ने अपनी बातें ही नहीं इंडोर्स करवाई, खान साहब अपनी ही बातों सर, की हम यूटर्न पर जब आएंगे बात तो सर करते हैं, मसला बनेगा। मेरी बात खान करने साहब को मेरा अगर ये खान साहब ना सर, ब्लैकमेल बात हो, तो इन समझना 10 जमातों से ब्लैकमेल ना बात हो, वो अपनी नहीं, नजरिए पर चलें बात तो कि सुने, हमारा ये नजरिया है, हम नहीं, ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो सर वो सारा बात कुछ तो ठीक है, सुने, हम भी साथ हैं, वो स्टूडियो बात में तो बैठकर सुने। नारे लग जाएंगे, यकीन करें। ओ प्यारी मैं नाले इज्जत करते हो, नाले मासी मासी, नाले चुंडियां चुंडियां, गल तो सानू करन दो। ये दस्तूर है जुबाबंदी या कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान में। जैसा देखें आप इतना सामने वाली आपने वो लिया हुआ है कि आज सवाल करने ही करने हैं, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, और तो दुख हम भी है जवाब देने के लिए इफ्तिखार चौधरी हमारे साहब, दुख है हमें कि खान साहब क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं। नहीं, वो तो कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं डरने मैं डरूंगा नहीं। ऐसा प्रोग्राम नहीं करता। मेरी एक आदत है, मैं अपनी बात सुनता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल मेरे सर, पास ठीक। इस काम ये नहीं मैंने है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है कि यहाँ पे बैठा हुआ है हमजा के सामने मैं जवाब दूं, 2-2 मिनट के लिए जवाब दूं। मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी सर, ना बयान कर सकूं ये तो मेरा अलग राइट है, ये मेरा राइट नहीं। है, राइट और आपका, आपका भी अपना आप राइट है, किसी यकीनी से तौर जाके पर पूछ लें, आप भी बोले, मैं आप आपको किसी पूरी से स्पेस जाके दे रहा हूं। पूछ लें, हमजा साहब, आप किसी से जाके पूछ लें कि आपका राइट सवाल करना है सिर्फ, लेकिन टुक टुक करके आप नहीं कर सकते। आप डॉक्टर दानश को देखें, तलत को देखें, आप बिल्कुल ठीक। अहमद मीर को इफ्तिखार देखें, साहब, आप इफ्तिखार साहब देखें, अगर करना आप चाहते देखें, अपने मैं आइडिया जातियात सब में, नए हो, मैं उन चीजों पे कौन नहीं सा जाऊंगा, लेकिन पैकेज इंपॉर्टेंट है, बनाया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट है सर। बताएं। चले, आप मैं सुने, तस्लीम करता हूं, लेकिन आप आप सुने, अपनी अपना बात सवाल को जब सुनिए करते हैं तो और आप जवाब तहरीक इंसाफ के और नजरियाती वर्कर ही सबसे पहले उठ के चर्चा क्यों नहीं करें। कहते कि खान साहब हमें ये पाकिस्तान बातें मेरा तस्लीम नहीं है। गला नहीं मैं खराब कर सकता बाबा। बहुत शुक्रिया, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, इफ्तिखार चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। कुछ खफा ज़रूर हुए होंगे, लेकिन यकीनी तौर पर उनकी खफकी की भी समझ में आती है कि वो उनकी जब बस नहीं चलेगा तहरीक इंसाफ के उन लीडरान के आगे जो पैराशूटर्स होंगे, बुनियादी अराकीन को बाईपास करेंगे, और बाईपास करके जब पैराशूटर्स अपनी पॉलिसीज बनाएंगे और खान साहब भी पैराशूटर्स के हाथ में होंगे, तो फिर यकीनी तौर पर नजरियाती कारकुनान इसी तरह नाराज होंगे, इसी तरह सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे और इसी तरह प्रोग्राम छोड़कर जाएंगे, क्योंकि वो भी मजबूर हैं। वो आज सुनाने आए थे किसी और मूड में बात, लेकिन जब आगे से काउंटर होगा तो काउंटर होगा। काउंटर क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान की अवाम काउंटर करती है। इमरान खान ने शौर दिया है कि आप पूछें, और जब इमरान खान साहब से पूछें या इमरान खान साहब के बुनियादी अरकान से पूछें तो फिर मसला है ना, आप जवाब ना दें, आप प्रोग्राम छोड़ दें, आपका हक है। मेरा हक सवाल करना है, आपका हक जवाब ना देना या देना है, आप छोड़ दें प्रोग्राम, लेकिन ये अवाम पूछती रहेगी। इफ्तिखार चौधरी साहब, आप सीनियर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, यकीनी तौर पर मैं मजीद जो है चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस बात के ऊपर बातें करें, डिबेट करें, लेकिन ये जो एक नजरिया है ना कि आप कहते हैं कि जनाब ये 10 पार्टीज वाले ब्लैकमेल और ये वो, तो आप ना ब्लैकमेल हो ना। खान साहब ने यही तो कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मेरी तरफ से हुकूमत जाए भाड़ में, मेरी तरफ से कुर्सी नहीं मुझे चाहिए, मुझे अवाम के मुफादात चाहिए। तो पंजाब की हुकूमत ने अवाम के क्या मुफादात हल किए? खैबर पख्तूनख्वा ने अवाम के क्या मुफादात हल किए? आपने अपने मुफादात, खान साहब को खौफ किस बात का है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं असम्बलियां तहलील करके, कि मुझसे सबसे बड़ी गलती ना हो जाए? आप कौमी असम्बली में तो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए कि आपकी इस्तीफों के ऊपर क्या पोजीशन है, तो मसला तो होगा ना सर। हम तो पूछेंगे ना, सवाल भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि वो जवाब मांगे जो असल हो, वो जवाब नहीं तस्लीम करेंगे जो आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो, और हमारे उस सवाल का वो जवाब ना हो जो असल में हो सकता है या होना चाहिए। ये तमाम तर मौजू पर बहुत आपका शुक्रिया बात करने का। इफ्तिखार चौधरी साहब, मियाँ इमरान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मियाँ साहब, नून लीग भी क्या चाहती है? कहीं सर चाहती क्या है? कहीं परवेज इलाही के ऊपर तानो तश्तर के तीर,
कहीं तहरीके अदम एतमाद की बातें, कहीं परवेज इलाही साहब ने ये कर दिया, वो बेटे के हाथों मजबूर हैं, वो बिक गए, इमरान खान साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, और कहीं नून लीग जो है परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं करेगी। ये क्या है सर? आप क्यों कंफ्यूज है? तहरीके इंसाफ का तो या काफ लीग का तो कंफ्यूज होना समझ में आता है, आप क्यों कंफ्यूज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कंफ्यूज नहीं है। हमारी जो जमात है और जो पीडीएम की जमातें हैं, क्योंकि हम एक सारी इकट्ठा इस टाइम एक कोलिशन हुकूमत बनी हुई है, तो जो भी फैसले किए जाते हैं वो पीडीएम के मशावरत से किए जाते हैं। और जहां तक आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन हमें इस चीज की नहीं है कि पीटीआई ने क्या करना है या काफ लीग क्या चाहती है। हमें तो कंफ्यूज हम इस सेंस में होते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर बेहतरी कैसे लेके आनी है, पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली के लिए हमने क्या करना है। हमारी जो जमात है, हमारे जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, वो अगर आप गौर करें, देखें, वो सुबह शाम इसी काम पे लगे हुए हैं, सिर्फ इसी चीज पे मीटिंग्स हो रही हैं, दिन रात मेहनत हो रही है कि जी सर, पाकिस्तान की जो बिल्कुल इसी मईशत है इसी उसके काम पर अंदर लगे हुए बेहतरी हैं कैसे मियां लेके साहब, आई इसी जा काम सके। पर लगे हुए हैं। और जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम पहुंचाया गया है। ओन चौधरी साहब के साथ मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मौशत तो ओन चौधरी साहब से अगर ना मिलते तो खराब हो जाती। सर, परवेज इलाही साहब ने जो किया वो किया, लेकिन ये तमाम तर धूल जो है ना शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून, ये भी अपने ऊपर पड़वा रही है। खुदा का खौफ करें, आप विफाक में हैं, आपके दूसरे सूबों में भी हुकूमत होगी, आपके अलायंसेस भी हैं। खुदा का वास्ता है, अवाम को रिलीफ दे दे, छोड़ दे सियासत। आप कहते हैं कि हम अवाम की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अवाम की बेहतरी के लिए कुछ अमली इकदाम उठाए ना, छोड़ दें परवेज इलाही साहब क्या कर रहे हैं। देखिए, नहीं, आप देखें, पिछले अभी जैसे हम अवाम की बेहतरी के लिए हमने अपनी सियासत को दांव पे लगाया, हमने सियासत का नहीं सोचा, हमने रियासत बचाने के लिए ये जो है इतनी मेहनत और इतनी तकदो की, और जैसे भी पेट्रोल सस्ता सर, किया है, रियासत इंशाल्लाह बचाने आगे भी के लिए खुशहाली या आएगी केसेस पाकिस्तान बचाने के के अंदर, लिए? और पाकिस्तान के अंदर जो है मियां साहब, फाइनेंशियली रियासत पाकिस्तान को बचाने बेहतरी के आएगी। लिए इस या जो केसेस दहाने बचाने के के अंदर लिए? पाकिस्तान को धकेला गया है, और ये जो बैरूनी एजेंडे के ऊपर एक इंसान को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था। अच्छा। अगर इससे आप पिछले द्वार भी देख लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर खुशहाली आई है, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जिनके दौर में पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिल्कुल प्रोजेक्ट्स बने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और हुए। पिछले दौर में आपको शहबाज याद शरीफ साहब होगा, की हुकूमत आई, हमारी शहबाज शरीफ कौम साहब की की हुकूमत एक आई, हमारा आदत है कि जीडीपी हम ग्रोथ भूल जाते हैं, रेट बढ़ गया, पाकिस्तान अंधेरों पाकिस्तान में के डूब। कर्जे कम हो गए। हमें हमारे दोस्त ममालिक ने, हमारे पास बड़े बड़े पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने हमें बड़े बड़े कर्जे दे दिए, हमारे बैंकों में पैसे पार्क करवा दिए। आपने ये किया ना हमारे लिए, फैटफ से ग्रे लिफ्ट से निकाल दिया, क्रेडिट ले लिया, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बनती भी है। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद, इसहाक डार साहब के आने के बाद, सुलेमान शहबाज साहब के आने के बाद पाकिस्तान की मईशत का हाल बताइएगा जरा क्या है। डिफॉल्ट नहीं करने जा रहे हैं हम सर, आप केसेस खत्म नहीं करने आए नहीं, हैं। देखें, ये एक बैरूनी साजिश है, और उसका जो आला बैरूनी कार है वो साजिश, सर। पाकिस्तान के अंदर ये इमरान नियाजी जो ये चाहता है, जिसका ये एजेंडा है, जो इस एजेंडे पे आया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं लानी, सर, ये पाकिस्तान बैरूनी साजिश वाला बयानिया खान के साहब ने बहुत अंदर रगड़ दिया है, बहुत ज्यादा पिट गया है। ये बैरूनी साजिश वाला छोड़ दें, यहाँ की बात करें। आपकी हुकूमत है ना, आपकी विफाक में हुकूमत है, लोग पूछेंगे, आपसे पूछ रहे हैं कि जनाब आपके पास विफाक का मैंडेट है, आप इसहाक डार साहब को लेके आए हैं कि एक बड़ी चमत्कारी किस्म के वजीर खजाना है, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को पता नहीं कहां पर ले जाना था, डॉलर 200 से नीचे भी आना था। आज भी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, पहले से कई दर्जे कम हुई, लेकिन हमें रिलीफ मिलता है 10 रुपए को, थोड़ा सा हमें मजीद रिलीफ दे दें सर। ऐसा 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 हम भी आपके कायल, हम भी आपके गुनगुनाने लग पड़ेंगे, यही बातें करेंगे कि मोटरवे बना के आपने पाकिस्तान का एहसान कर मैं दिया। आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये जो डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल महंगा हुआ, और मुल्क अगर खान साहब कहते हैं कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो ये सारे कारनामे जो है ये किसने अंजाम दिए? ये अंजाम तो इमरान खान की हुकूमत ने दिए ना। उसने पाकिस्तान के अंदर इतना कर्जा लिया जितना 72 सालों में नहीं लिया था, और उसने कोई 1 रुपए का काम नहीं किया, कोई 1 रुपए जो है किसी मुल्क को वापस नहीं किया, रीशेड्यूल सारे लॉन्च कराए। तो और जो हमारे रिजर्व थे
उनको डैमेज किया। ये सब बिल्कुल आपकी बात आज अगर बजा आप है, बात यकीनी करते तौर पर हैं ऐसा ही कि हुआ होगा, पेट्रोल की कीमत लेकिन क्यों नहीं कम की जा रही, खान साहब भी तो जो हमारा यही बातें IMF के करते साथ थे जब जो इक़्तिदार हमने में आए थे ना आज खान साहब, तब वो भी यही बातें करते थे कि नवाज शरीफ ने इतना कर्जा चढ़ा दिया, 1 रुपए का बजट नहीं बनाया और ये कर दिया वो कर दिया। तो आप असेंबली में हैं, विफाक में हैं, खुदा का वास्ते कोई ऐसा कानून बना लें कि जब कोई ऐसी बातें किया करे तो उसको कानून के कटहरे में खड़ा कर लिया करें, वरना ये तो सिलसिला चलता रहेगा। आप चले जाएंगे, कोई और आएगा, वो भी यही कहेगा कि जनाब पिछले खा गए, लुट गए, सारा कुछ हो गया। तो ये पाकिस्तान ने एक कानून बना देना ऐसा कि आप तमाम ऑडिट करें और ऑडिट के पेश नजर आप देखें कि जिस वजीर खजाना ने जो फंड जाए थे वो नहीं लगाए तो उसको कानून की गिरफ्त में लेकर आना चाहिए। मियां साहब, मैं आपको यकीनी तौर पर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए सर। की है आप तो ये बड़ी बातें कर रहे हैं। एक मुल्क का वजीर आजम जो है वो एक ऐसे, मुझे तो वो ऐसे लगा जैसे कोई वो मुर्गी चोर है। बिल्कुल मियां साहब, मैं आपकी बातों के एंडोर्स करूंगा और आपकी बातों को लेकर चलूंगा। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त वो मुख्तसर है, खत्म हो चुका है। मियां साहब, मैं अगले प्रोग्राम में यकीनी तौर पर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने मियां इमरान साहब की गुफ्तगू सुनी, नून लीग का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया। तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत और उसके नजरिए में वो दिल नहीं जो अवाम को निकाल सके उस दलदल से, उस जो है वो फंसी हुई अंधेरी वाली रात से, कि पाकिस्तान की अवाम भी किसी के हक में सच्चा नारा लगा सके कि ये लीडर नहीं चाहिए, हमें मसीहा चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, दोबारा एक अगले मौजू के साथ हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।